बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कवर करें। ठीक है, हम लेंथी लेक्चर्स करेंगे और स्लो स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल दो वर्ड्स है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? दो। इलेक्ट्रो का वर्ड यहां पे चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? चार्ज। स्टैटिक का जो वर्ड है वो यहां पे रेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? रेस्ट। अब अगर आप इसके टाइटल को देखिए, इसमें दो वर्ड्स आ गए। एक आ गया आपके पास इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड जो है वो स्टैटिक। तो एक तो चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ, दूसरा किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टडी करेंगे, लेकिन किस में? रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges या charge at rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्ज स्टडी करते हैं। किस में? रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज को स्टडी करते हैं। ठीक है, किसको? चार्ज को या चार्जेस को। ऐसे चार्जेस जो किस में हो? रेस्ट में हो। तो फिर हम इसकी स्टडी किस में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज दो स्टेट्स में हो सकता है, एक रेस्ट में हो सकता है, एक मोशन में हो सकता है। लेकिन अब आप मुझे कहेंगे कि सर हमने तो सुना है कि चार्ज जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है, तो फिर यहां पे हम रेस्ट की बात क्यों करते हैं? याद रखिए, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज रिलेटिव रेस्ट। ये कौन सी रेस्ट है? रिलेटिव रेस्ट है। ठीक है, रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या है? रिलेटिव रेस्ट का मतलब यह है कि ये जो चार्ज है ये विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे हाथ में अब ये जो मार्कर देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चार्ज इस मार्कर से ना दूर जा सकता है। ठीक है, दूर मतलब इनसे बाहर नहीं आ सकता है। तो इस मार्कर का जो सरफेस है, इसके ऊपर जितनी भी चार्जेस है, सरफेस के लिहाज से ये सारे किस में है? रेस्ट में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सारे इस रूम में हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप इस रूम के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ द रूम, वॉल से तो आप कभी कहीं नहीं जा रहे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स यू ऑल आर एट रेस्ट। आप तमाम किस में है? रेस्ट में है। अगर मैं किसी चेयर की बात करूं, उसके हिसाब से आप किस में है? मोशन में। लेकिन कमरे से तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं। तो हर वो चार्ज जो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में हो, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आप किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्जेस जो है उसके मेनली जो टाइप्स हैं वो आपके पास दो है। फर्स्ट टाइप आपके पास है पॉजिटिव एंड द सेकेंड टाइप इज ऑफ
नेगेटिव। विद रिस्पेक्ट टू सिंबल, विद रिस्पेक्ट टू साइन, चार्जेस दो टाइप के हैं, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास है नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम क्या करेंगे, सेम चार्जेस लेंगे, सेम चार्जेस, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस लेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो पॉजिटिव को आप आपस में लेके आओगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दो नेगेटिव को आपस में आप लेके आओगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट लाओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को जब आप करीब लेके आओगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह फोर्स लगाएंगे कि एक दूसरे को पुश करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को आप करीब लेके आओ, दोनों आपस में इस तरह क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब आपके पास चार्ज क्या चीज है? हम तो स्टार्ट से ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो स्टडी है किसकी, चार्जेस की, जिसको हम किस में पढ़ते हैं, रेस्ट में पढ़ते हैं। तो चार्ज क्या चीज है? एक और चीज अपने साथ नोट करें, चार्ज जो है उसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था। चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके पास एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले चार्ज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या करवाया था? इंट्रोड्यूस। मेरी बात समझ में आ रही है? बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द चार्ज। जिसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? चार्ज। अब आपके पास चार्ज है क्या चीज? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या चीज है? चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की। चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है, किसकी? किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो वो उसको रिपेल कर सकता है। उसके ऊपर या अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, या वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। चार्ज आपके पास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस due to which it have the ability of attraction and repulsion। चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है या वो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है या अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखी है
ये शो करती है कि ये चार्ज है। क्या है? चार्ज। अब आप पूछेंगे कि सर चार्ज अट्रैक्शन क्यों करता है, चार्ज रिपल्जन क्यों करता है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब आप पूछेंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। मैं अगर आपको कहता हूं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये नेचुरल बात है, नेचर के पास इसका आंसर है। अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो एक फील्ड जो है वो दूसरे फील्ड पे ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नेचुरल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नेचुरल प्रॉपर्टी है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें हम चार्जेस को पढ़ते हैं। रेस्ट में दो चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्जन भी करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? नेचुरल प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब चार्ज जो है उसके और भी तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। इधर देखिए सारे, फर्ज करिए आपके पास ये एक चार्ज है, यहां पर भी एक चार्ज है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस भी है r, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। ऐसे चार्जेस या ऐसा चार्ज जिनके दरमियान फासला जो है वो इनकी साइज से बहुत ज्यादा ग्रेटर हो, तो ये आपके पास कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। मैं अगर आपको कहूं कि ये जो आप मेरे हाथ की ये जो छोटी उंगली का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये यहां पर है और एक उस दीवार के साथ है, तो ये जो छोटा पार्ट है, अगर आप इनकी साइज देख लें और इनका दूसरे के साथ फासला देख लें, ये तो बहुत ज्यादा फासला, तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा चार्ज जिनकी साइज, जिनका डायमेंशन उनके दरमियान फासले से बहुत ज्यादा कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। ऐसा चार्ज जिनकी डायमेंशन जो है वो, ऐसा चार्ज जिनकी डायमेंशन जो है वो उनके दरमियान जो फासला है उससे बहुत ज्यादा कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के बाद सेकेंड नंबर पे है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसको कहते हैं? ऐसा चार्ज जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा चार्ज जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन, ऐसा इलाका जिसमें वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें और इसको भी आप एक चार्ज कंसिडर कर लें। अगर मैं इस मार्कर को दूर रखता हूं ना तो ये अट्रैक्ट करता है ना रिपेल, लेकिन जब यहां पे लेके आता हूं तो सीधा अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो इलाका जिसमें ये अट्रैक्शन कर सकता है, रिपल्जन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज है? ऐसा चार्ज जिसके इर्द गिर्द क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए आप जो दूसरा चार्ज इस्तेमाल करते हो उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव भी हो सकता है। अब सोर्स चार्ज के बाद आपके पास है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है? ऐसा चार्ज जिनको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा कन्वेंशनली। दिस चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव कन्वेंशनली। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अब आप इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन फिर मैथमेटिकल जो स्टेप्स है वो सारे इस हिसाब से करोगे। हमने इसको पॉजिटिव इसी वजह से लिया है ताकि एक चार्ज का हमें पता हो। मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है, यहां पर आपके पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा है। टेस्ट चार्ज का काम यह है कि वो हमें ये बताएं कि सोर्स चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सोर्स चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किस साइड पर है। फील्ड की डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, ये वाला चार्ज मुझे मालूम नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं क्या करता हूं कि टेस्ट चार्ज जो है उसको इसके करीब लेके आता हूं। अगर ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि सोर्स चार्ज खुद क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। अगर ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, तो इसका मतलब सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इसको हम इसकी नेचर, इसकी मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोबारा मैं समझा देता हूं। ये जो मेरा हाथ है इसको आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें, और इसको आप एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लें। मैं आपको कहता हूं कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा छोटा है और मेरे दोनों हाथों के दरमियान ये जो फासला है ये बहुत ज्यादा लेंथी है। तो ऐसा चार्ज जिनका साइज, उनके दरमियान फासला जो है उससे बहुत ज्यादा कम हो, तो ये आपके पास पॉइंट चार्ज है। और दो चार्ज रह गए, एक सोर्स और एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो है इसके अगर आप नाम देखो, सोर्स इस्तेमाल हुआ है। ऐसा चार्ज जो फील्ड पैदा करता है, जो किसको पैदा करता है? फील्ड को। कौन सी फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो इलाका जिसमें दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चार्ज की फील्ड को मालूम करने के लिए हम दूसरा चार्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछे। कोई क्वेश्चन है? हाँ, फिर ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। और पॉइंट चार्ज का दूसरा नाम है लोकलाइज्ड चार्ज। ये तभी पॉइंट हो सकता है जब इनका डायमेंशन क्या हो? छोटा हो। किससे? इनके दरमियान फासले से। किससे? इनके दरमियान फासले से। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप चार्ज की बात तो कर रहे हो, चार्ज हम पैदा कैसे करेंगे? हम चार्जेस को कैसे पैदा करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को पैदा करने के लिए हम तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, उस पर चार्ज लाने के लिए, चार्ज अपीयर करने के लिए हम तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं।
पहला मेथड है रबिंग मेथड। कौन सा मेथड है? रबिंग मेथड। रबिंग मेथड क्या है? व्हाट इज रबिंग मेथड? आपके पास यहां पे एक राड है, कोई राड है, यहां पे आपके पास एक कपड़ा है, वूलन क्लॉथ है, ये आपके पास एक वूलन क्लॉथ है, ये आपके पास एक रॉड है। क्या है? रॉड। मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या करते हो कि इस वूलन क्लॉथ के साथ इस रॉड को इस तरह रब करते हो। थोड़ी देर बाद, याद रखिए पहले दोनों न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप रब करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज इसको क्या करे? लॉस करे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप कंघी करते हैं, फर्ज करें इस तरह आप कंघी करते हैं, तो आपकी जो हेयर है, आप इसको एक बॉडी कंसीडर कर ले, और आपके पास जो कंघी है, जो कंब है, उसको आप सेकेंड बॉडी कंसीडर कर ले। जब आप दोनों को थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो इस केस में या तो वो कंब या आपकी हेयर, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस लॉस को शो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी आ गई है, और वो उसको हम फिर पॉजिटिव से शो कर दें। किससे? पॉजिटिव से। चार्ज को पैदा करने के लिए हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? रबिंग मेथड। कौन सा? रबिंग। रबिंग के बाद सेकेंड मेथड है इंडक्शन मेथड। रबिंग मेथड में दोनों बॉडी का आपस में फिजिकली टच होना जरूरी है। इसमें क्या होगा? फिजिकल टच नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी। इसके बाद आपके पास है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में फिजिकल टच होना जरूरी नहीं है। नो फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट लाजमी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज लाजमी है, वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। इसमें एक बॉडी का चार्ज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं? ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर तमाम पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये मेरे पास एक सरफेस है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन सारे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपनी मर्जी से। दिस बॉडी इज न्यूट्रल एंड दिस वन इज अ चार्ज। हम क्या करते हैं कि इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल के करीब लेके जाते हैं, तो फिर यहां पे क्या होता है? ये जो चार्ज बॉडी है, ये इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं सबको रिपेल करता है, और नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। ये जो चार्जेस की सेपरेशन हो गई है, इस वजह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज। इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी चार्ज होती है और एक बॉडी न्यूट्रल होती है। हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के करीब लेके जाते हैं, और वो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी में
क्या करती है, अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सेम चार्जेस को रिपेल करती है, उसमें चार्ज सेपरेशन कर लेती है। दिस मेथड इज इंडक्शन मेथड। रबिंग मेथड में क्या था, एक दूसरे के साथ हम इसको रब करते थे, थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते थे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस बॉडी इज अ चार्ज बॉडी, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, द न्यूट्रल बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द चार्ज बॉडी, it attract opposite charges from it and repel the same charges, and there is a charge separation in the neutral body. This process is called induction method. और ये इंडक्शन मेथड जो है, आप लोगों ने ड्रिजलिंग का वर्ड सुना है, आसमान में जब बिजली गिरजती है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, या आप लोग जब सर्दी में कपड़े पहनते हैं तो वो कभी कभी एक आवाज भी करते हैं और इस तरह थोड़ी सी लाइट भी करते हैं, कभी देखा है? आप जब कंबल में सोते हैं, आप सर्दी में ऐसा करें कि स्पीड के साथ इस तरह अपने हाथ को कंबल के ऊपर इस तरह मतलब फेर लें, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पे थोड़ी थोड़ी सी लाइट होगी। दिस इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वहां पे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। या आपने बाहर ये गाड़ियों वालों को देखा होगा, वो जब गाड़ी को रंग करते हैं तो एक स्प्रे है उनके साथ, स्प्रे के जरिए करते हैं। दिस स्प्रे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। या आपने ये तो नोट किया होगा कि एक बड़ी कंटेनर है जिसमें तेल लेके जाते हैं, उसके ऊपर पीछे खतरा लिखा होता है। आप जब उसके बहुत ज्यादा करीब जाओगे, उस कंटेनर के साथ एक लोहे का एक जंजीर होता है जो कनेक्ट होता है और वो नीचे जमीन के ऊपर रगड़ता है। मतलब इस तरह वो जंजीर जो है वो इनके साथ बॉडी के साथ भी कनेक्ट होता है और जमीन जो है उसके साथ भी इस तरह वो क्या करता है, टच होता है और इस तरह गाड़ी के साथ जमीन के ऊपर रगड़ कर इस तरह आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जो टैंकर है ये रोड के ऊपर जाती है हवा में, ये जो टैंकर है हवा इसकी बॉडी के साथ इस तरह रगड़ती है और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्रिएट करती है। और अगर हम इसके साथ ये जो जंजीर है ये नहीं लगाएंगे तो फिर खतरा है कि कहीं ये चार्जेस जो है ये यहां पे फायर ना पकड़ ले, मतलब यहां पे आग ना लग जाए। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम एक जंजीर जो है वो नीचे जमीन के साथ जो है अर्थ कर लेते हैं, जैसे हम अर्थ करते हैं, तो वो सारे चार्जेस जो है वो उसको कहां पे लेके जाता है, जमीन में। और ऊपर आपका जो कंटेनर है, जो आपकी फ्यूल टैंक है, वो क्या होती है, वो सेफ रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और चीज अपने साथ नोट करें, जब आप पेट्रोल जो है वो डलवाते हो मोटरसाइकिल में, वो जो पेट्रोल की नोजल होती है, वो नोजल का बिल्कुल जो स्टार्ट होता है उसके साथ एक वायर कनेक्ट होती है जो अर्थ होती है। वो इसी वजह से कनेक्ट होती है कि पेट्रोल जब निकलता है उस छोटे से नोजल के जरिए, वो तो इनके साथ फिर टच होता है, नोजल के साथ रबिंग कर लेता है। पेट्रोल के ऊपर भी चांस है कि उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। अगर चार्जेस आ गए तो पेट्रोल तो सीधा आग पकड़ती है। उस की सेफ्टी के लिए हम उस नोजल के जो बिल्कुल एंड है जहां से पेट्रोल निकलता है उसके साथ एक छोटा सा वायर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको ग्राउंड कर लेते हैं कि अगर कहीं ये चार्ज हो भी जाए तो चार्जेस किधर चले जाए, ग्राउंड में चले जाए। अच्छा, रबिंग मेथड भी हो गया, इंडक्शन मेथड भी हो गया। अब इसके बाद कंडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इंडक्शन में फिजिकल टच होना जरूरी नहीं था, रबिंग में दूसरों को रगड़ना भी था और फिजिकली टच होना जरूरी भी था।
कंडक्शन में भी फिजिकल टच होना जरूरी है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी होती है, फर्ज करें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, एक दूसरी बॉडी होती है, ये आपके पास न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज चार्ज। हम ये जो चार्ज बॉडी है उसको टच कर लेते हैं किसके साथ, न्यूट्रल के साथ, तो दोनों बॉडीज में क्या फ्लो करते हैं, चार्जेस। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड। तीन मेथड्स के जरिए हमने एक बॉडी को चार्ज किया है, उसके ऊपर चार्जेस जो है वो हमने अपीयर करवाए हैं। यहां पे जो चार्जेस अपीयर होते हैं इसको हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस। ये जो इंड्यूस चार्जेस का मेथड है इसको हम कैपेसिटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। जो पंखा है इसमें कैपेसिटर लगा है, इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसके अंदर हम एक मटेरियल रखते हैं जिसका नाम होता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये पोलराइज हो सकता है। पोलराइजेशन का फिनोमेना इसमें हो सकता है। कैसे, जब मैं इस मटेरियल को इसके अंदर रख लेता हूं, ये मटेरियल पहले न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही मैं इन प्लेट्स के दरमियान इसको रख लेता हूं तो ये जो मटेरियल है इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है वो इधर सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव सारे इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें इस तरह डायपोल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डायपोल्स। ये जो डायपोल बन गए हैं इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, और यहां पे जो चार्जेस आ गए हैं इसको हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्जेस। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लासिकली सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, क्लासिकली द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज इलेक्ट्रॉन। सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है क्लासिकली नेचर में वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। क्लासिकली मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 कूलम चार्ज कितना होगा, 1 कूलम कितना होगा, तो आप सिंपल क्या कर ले कि जो दोनों साइड्स हैं इसको डिवाइड कर ले 1.6 क्रॉस 10 की पावर 19 पे। आपके पास आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 6.625 है क्रॉस 10 की पावर 18। ये आपके पास आ जाएगा 6.25 है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूं, 6.25 है क्रॉस 10 की पावर 18। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं।
अगर आप मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो यहां पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगा दें। और प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज है, प्लस 1.6 का 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 का 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 का 10 की पावर -19 कूलम। क्लासिकली दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज फंडामेंटल, ये किसी से नहीं बना है। प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल, इट इज अ कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल का मतलब क्या है? ये दूसरे पार्टिकल से बना है। किन से? क्वार्क से। क्वार्क्स आपके पास 6 टाइप्स के हैं। अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, और 2 क्वार्क्स आपके पास और भी है। ठीक है, ये हमने चार्ज जो है उसकी प्रोडक्शन पढ़ ली। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज जो है उसके टोटल चार्ज प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। 4। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिंगल की बात कर रहा हूं। आप कहीं पर भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज पैदा नहीं कर सकते हैं, ना सिंगल नेगेटिव चार्ज पैदा कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? चार्जेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रॉयड सिंगली। चार्जेस को हम सिंगल ना पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। ओनली इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। मैं कभी भी नहीं ये कह सकता कि मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पैदा किया। अगर मैं पॉजिटिव पैदा करता हूं तो नेगेटिव भी तो वहां पे क्रिएट होता है। हम पेयर में चार्जेस पैदा कर सकते हैं, जोड़े में, सिंगल नहीं पैदा कर सकते, ना सिंगल खत्म कर सकते। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ओवरऑल चार्ज फिर क्या रहता है? 0। We can create and destroy charge in pair। हम पेयर में इसको पैदा भी कर सकते हैं, इसको खत्म भी कर सकते हैं। कैसे? एक प्रोसेस हमने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन, उसमें हमने क्या किया था? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को पैदा किया था। एक प्रोसेस हमने पढ़ा था पेयर एनिहिलेशन, इसमें हमने दोनों को खत्म किया था। अगर एक बॉडी जो है उसके ऊपर 4
पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरी बॉडी के ऊपर 4, फॉर एग्जांपल ये बॉडी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, गेन। अगर मैं दोनों को कर लूं, क्यू इज इक्वल टू क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव, क्यू नेट इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव माइनस 4 नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म। नेट चार्ज फिर क्या रहता है, 0। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कैसे कहते हैं कि चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइज है। चार्ज कभी आधा नहीं हो सकता है, चार्ज पूरा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। द नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट। चार्ज की नेचर क्या है, डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, नॉट इन फ्रिक्शन। चार्ज बटम ही नहीं हो सकता है। देखिए, आपके पास एक डबल रोटी है, आप इसे आधा बना सकते हैं कि आधा मैं खा आधा आप खा लेंगे, लेकिन आप चार्ज में इस तरह नहीं कर सकते। आप मुझे कहे कि सर चार्ज का मुझे थोड़ा सा चार्ज दे दे, आधा सा चार्ज, इस तरह नहीं कर सकते। या चार्ज 1 होगा या 2 या 3, हाफ नहीं हो सकता है। या आप कहेंगे कि चार्ज का 1/2 हिस्सा, इस तरह नहीं हो सकता। या तो क्लास में स्टूडेंट होगा या नहीं होगा, इस तरह तो नहीं हो सकता है कि आधा मेरे साथ हो, आधा किसी और सब्जेक्ट वाले के साथ हो। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, या 1 होंगे या 2 या 3 अप टू सो ऑन। इस तरह नहीं हो सकते कि 1/2, ये गलत है। आधा चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप या पूरे के पूरे मेरे हो जाओ, आधा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आधा नहीं हो सकता है। कंजर्वेशन भी हो गया, क्वांटाइजेशन भी हो गया। अब इसके बाद है एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी का मतलब है कि चार्जेस कैन बी सिंपली एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। हम सिंपल 2 + 2 4, 2 - 2 0। चार्जेस को हम सिंपल तरीके से एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्जेस कैन बी सिंपली एडेड by simple अलजेब्रा। हम सादा अलजेब्रा से चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस। इनवेरियंस का क्या मतलब है? इनवेरियंस का बहुत ही सिंपल मतलब है और वो मतलब क्या है कि अगर आप चार्ज की स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। नो चेंजेस इन मास विद स्पीड। स्पीड के साथ चार्जेस की मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, हमने प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्जेस भी पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद चार्ज डेंसिटी है। क्या है? चार्ज डेंसिटी।
चार्जेस पर यूनिट डायमेंशन, चार्जेस पर यूनिट डायमेंशन मतलब क्या है कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर कितने चार्जेस है, इसके एरिया के ऊपर, ये जो मार्कर है इसकी लेंथ के ऊपर कितने चार्जेस है, ये जो कमरा है इसकी वॉल्यूम के ऊपर कितने चार्जेस है, इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। इसके तीन टाइप्स है, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इधर देख लें, आपके पास ये एक रॉड है, लीनियर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सिर्फ वन डायमेंशन होगा, लेंथ। एक चार्ज है उसकी लेंथ के ऊपर कितने चार्जेस है, उसका फार्मूला है रो इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्जेस पर यूनिट लेंथ। मेरे हाथ में जो आपको मार्क कर नजर आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ इस डायरेक्शन में कितने चार्जेस है। चार्जेस के लिए मैंने क्यू इस्तेमाल किया है और इसको हमने लेंथ से रिप्रेजेंट किया है, तो क्यू बाय एल इज इक्वल टू रो। सेकेंड नंबर पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस की समझ आ रही है, सरफेस में कितने डायमेंशन होते हैं, हाँ, 2 डायमेंशन, और इसका फार्मूला है रो इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय ए। मैं अगर आपको कहूं कि इस बोर्ड के ऊपर कितने चार्जेस है, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, इसमें कितने चार्जेस है, तो एल बाई ए। सिर्फ लेंथ में कितने हैं, क्यू बाय एल। अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम कितने डायमेंशन लेते हैं, 3 डायमेंशन। रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। देखें यहां पे हम चार्जेस इस तरह लेते हैं, लेंथ और वेट में सारे, यहां पे चार्जेस हम इस तरह लेते हैं वॉल्यूम में। ये देख लें, ये दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंशाल्लाह कल फिर हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे।